आज का हमारा टॉपिक है ईद की धूम। ईद की धूम में हमने कुछ बातें और कुछ एक्टिविटीज़ को शेयर किया। जैसे कि आपको पता है कि भाई आज का ईद का तीसरा दिन है, तो भाई आज के इस तीसरे दिन पे हमने पिछले 2 दिन जो गुजार लिए हैं उनमें हमने क्या किया और क्या अक्सर लोगों की रूटीन रहती है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई इन 3 दिनों में जो हमारा फर्स्ट डे होता है उस पर इस तरह से धूम मच जाती है कि भाई हम जो है ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो भाई ये एक अलग तरीके की खुशी होती है, एक अलग तरीके का इसमें मज़ा आता है। तो हमारा फर्स्ट डे जो होता है वो हम इसी तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं, इस तरह से अपनी ईद के फर्स्ट डे में धूम मचा लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो सेकंड डे आता है वो हम अपने रिश्तेदारों को टाइम देते हैं, या तो हम अपने जिनकी शादी हो गई होती है वो अपने ससुराल वालों को टाइम देते हैं। अब ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं कि भाई ईद के सेकंड डे जो है वो रिश्तेदारों की तरफ चले गए या जो है अपने ससुराल की तरफ चले गए, तो ज़्यादातर यही रहता है। फिर इसमें भी एक अलग धूम मच जाती है। आप लोग काफ़ी टाइम बाद इस तरह से इकट्ठे बैठते हो, इकट्ठे जो है एक दूसरे से मिलते हो। बहुत सी इस तरह की फैमिलीज़ है जिनको टाइम नहीं मिलता, वो बहुत कम इस तरह के ओकेजन्स पे मिलते हैं, जैसे कि ईद हो गई या रमज़ान में कभी कभार इफ्तार पे बुला लिया या चलो दावत वगैरह कर ली, तो इस तरह के मौक़ों पे वो साथ होते हैं। बट ज़्यादातर वो जो है बिज़ी होते हैं। कुछ लोग अपनी स्टडीज़ में बिज़ी हैं, कुछ लोग जो है स्टडीज़ के लिए शहर छोड़ के चले जाते हैं, फिर ईद के दिनों में आते हैं। देन बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि अपनी जॉब में, अपने पर्सनल लाइफ में इतना बिज़ी होते हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते। इवन भाई को टाइम नहीं दे सकता है। आप अपने फैमिली से जो है अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हो। देन जो ईद का जो एक मौका होता है, ईद के मौके पे जो है हम अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं। हम अपने बहन भाइयों के साथ मिल बैठकर खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना, तो इसमें एक अलग तरीके से धूम मच जाती है। सेकंड डे जो है हम अपने रिश्तेदारों को, ससुराल को जो है टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन उसके बाद जो ईद का तीसरा दिन होता है वो जो है हम ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में गुजार लेते हैं। अब आपको पता है कि भाई ईद के 3 दिन होते हैं, इसमें हमें अपने रिश्तेदारों को भी टाइम देना है, हमने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, हमने अपने दोस्तों को भी टाइम देना है। तो भाई ईद के तीसरे दिन जो है बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो कि पिकनिक्स पे चले जाते हैं, पार्क वगैरह चले जाते हैं, या तो आउटिंग पे चले जाते हैं, या तो घर पे सबको रिश्तेदारों को बुलाकर सीख कबाब वगैरह का प्लानिंग करते हैं। तो मीन्स आप अपने हर दिन को देखो तो हर दिन में एक नई स्पेशलिटी होती है। आप वही चीज़ नहीं करते हो जो कि आपने अगर ईद के फर्स्ट डे जो आपने किया होता है वो आप ईद के सेकंड डे नहीं करते हो, ईद के सेकंड डे जो आपने किया होता है वो आप ईद के थर्ड डे नहीं करते हो। तो मतलब ईद के हर दिन में कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि अलग होती है पिछले दिन से। तो इसी के साथ साथ अब ईद की धूम से रिलेट अगर मैं कहूँ तो ये धूम इसी चीज़ों में बच जाती है। अब आपको पता है कि भाई ईद से पहले की तैयारियाँ करना कितनी धूम मची हुई होती है कि भाई कुर्बानी लेनी है, ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है, इतने कपड़े लेने हैं, इतने हो चुके हैं, ऐसा हेयर कट बनाना है, ये करना है, इस बार मुझे इस तरह का बकरा लेना है। तो मतलब देखिए इसमें भी कितनी धूम मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों की फरमाइश होती है, कुछ बच्चों को सिंग वाले बकरे चाहिए होते हैं, तो किसी को भाई लंबे कान वाले चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ईद से पहले के दिनों में भी इतनी ज़्यादा धूम मची होती है कि हम ईद की तैयारियाँ करना, ईद की खुशियों को बांटना, ईद की जितनी भी तैयारियाँ होती हैं, बकरा लेना, अपनी तैयारी करना, कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इसमें एक अलग तरीके की धूम मची होती है। फिर उसके बाद जो स्पेशल चीज़ आ जाती है खाना खाना भाई आपने देखा है कि भाई छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, हर घर में बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा जो है हम इंजॉयमेंट करते हैं, बहुत सारा जो है हम किसी के भी घर चले जाओ शीट लग जाएगी, आप अभी बोलते हो कि भाई अभी हम क्या कर रहे हैं, नहीं 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 ईद के दिन है चले। क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मल डेज़ में अगर कोई फ्रेंड आता भी है घर तो ठीक है, सो के पानी दे दिया, शरबत दे दिया, या चलो ठीक है चाय बिस्किट वगैरह जो भी कर लिया। लेकिन ईद का दिन स्पेशल होता है कि एक रूम में पहले ही शीट बिछी हुई है, एक रूम में हर मेहमान के लिए, वो चाहे दोस्त है, रिश्तेदार है, हमसाया है, कोई भी है, उनके लिए शीट पहले से लगी हुई है। आप आओ, अच्छे से खाओ पियो जाओ, बेशक आपने खाया हुआ भी है लेकिन आपने फिर भी खाना है। फिर अब जो आपकी बड़ी ईद है, बड़ी ईद में किस तरह से हो जाता है कि आपने जो है इतनी ज़्यादा स्पेशल डिशेस बनानी है, इतना ज़्यादा स्पेशल होता है, शीर खोरमा हो गया, पुलाव वगैरह, ये सारी चीज़ें। हालांकि लोग जो है इस तरह से पूरा वो टाइम टेबल की तरह से बना देते हैं कि भाई फर्स्ट डे हमने ये खाना है, इसके साथ ये वाला खाना है, इसके साथ ये मीठा खाना है, देन सेकंड डे हम ये खाएंगे, इसके साथ ये खाएंगे। तो मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो हम अपने हर दिन को जो है स्पेशल बना देते हैं, हर दिन को जो है हम बहुत ज़्यादा ख़ास बना लेते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो है हम अपने हर दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाह रहे होते हैं।